केंद्र सरकार कह रही है रेमडेसिविर जीवन रक्षक दवा नहीं, फिर भी देश में इसकी जमाखोरी, राजनीति और कालाबाजारी क्यों हो रही है। जानिए इस इंजेक्शन के बारे में सब कुछ। भारत में दिल्ली, मुंबई से लेकर हर छोटे शहर, कस्बे तक रेमडेसिविर को लेकर मारामारी चल रही है। कहीं राजनीति गर्म हो रही है तो कई लोग ब्लैक में कई गुना ज्यादा पैसे देकर इसे खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा नहीं, यह गैर जरूरी है और इसके इस्तेमाल से कोई फायदा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब जानने से पहले आपको ये रेमडेसिविर क्या है ये आपको जानना चाहिए, तो ये अब देखते हैं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जो कथित तौर पर वायरस के बढ़ने को रोकती है। इसे 2009 में अमेरिका के गिलीड साइंसेस ने हेपेटाइटिस सी का इलाज करने के लिए बनाया था। 2014 तक इस पर रिसर्च चला और तब इबोला के इलाज में इसका इस्तेमाल हुआ था। रेमडेसिविर का इस्तेमाल इसके बाद कोरोना वायरस फैमिली के मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स के इलाज में भी किया गया था। यह फार्मूला शरीर में वायरस को फैलने और फूलने के लिए जरूरी एंजाइम को काबू करता है। अमेरिकी रेगुलेटर यूएस एफडीए ने 28 अक्टूबर 2020 को रेमडेसिविर को कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी दी थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप इन्फेक्ट हुए थे तो उन्हें भी रेमडेसिविर दी गई थी। रेमडेसिविर क्या वाकई इफेक्टिव है, अब ये देखते हैं। गिलीड साइंसेस के डेटा के अनुसार रेमडेसिविर कोविड-19 रिकवरी टाइम को 5 दिन तक घटा देता है। अब तक 50 से भी अधिक देशों में कोविड-19 के इलाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने ट्रायल्स में इस दावे की पुष्टि नहीं की है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि मरीज के गंभीर लक्षणों या जानलेवा परिस्थितियों में रेमडेसिविर का कोई असर नहीं दिखता है। साइड इफेक्ट्स जरूर दिखते हैं। इनमें लीवर में एंजाइम का बढ़ता स्तर, एलर्जिक रिएक्शंस, ब्लड प्रेशर और हाई हार्ट रेट में बदलाव, ऑक्सीजन ब्लड घट जाना, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ये सब दिखता है। भारत सरकार ने भी कहा है कि यह इंजेक्शन लाइफ सेविंग दवा में शामिल नहीं है, इसे घर पर लेना नहीं चाहिए। फिर भी पिछले हफ्ते केंद्र ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपए तय की है। यह भी कहा कि अप्रैल 2021 के आखिर तक इसका उत्पादन 2 गुना किया जाएगा। फिलहाल देश में हर महीने 48 लाख इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स है और अब और 6 कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी गई है। इससे 10 लाख इंजेक्शन हर महीने और बनाए जा सकेंगे। रेमडेसिविर का संकट अचानक कैसे खड़ा हो गया, अब ये देखते हैं। देश में जब महामारी की पहली लहर आने के बाद जब नए केसेस घट रहे थे, तब दवाई कंपनियों ने रेमडेसिविर का उत्पादन घटा दिया था और पिछले 6 महीने में भारत ने 100 से भी अधिक देशों में 11 लाख से भी ज्यादा इंजेक्शंस का एक्सपोर्ट किया था। देश में नए केसेस घटने के बाद देश में लोग निश्चिंत हो गए थे। उसी बीच महामारी की दूसरी लहर आ गई। इसी बीच जरूरत न होने के बाद भी अस्पतालों में रेमडेसिविर लगाना, बढ़ी हुई उनकी कीमतें, जमाखोरी और कालाबाजारी और अन्य कई कारणों से रेमडेसिविर का संकट खड़ा हो गया। जरूरतें बढ़ने के साथ साथ एकाएक प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया क्योंकि कंपनियों ने कच्चे माल को लेकर किसी तरह की तैयारी नहीं की थी। क्या सबको रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने की जरूरत है, अब ये देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि रेमडेसिविर सिर्फ उन्हीं को लगाना चाहिए जो अस्पताल में भर्ती है और ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहे हैं। जो लोग घर पर आइसोलेशन में हैं, उन्हें इस इंजेक्शन की कतई जरूरत नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है। भारत में रेमडेसिविर कितनी कंपनियां बना रही है, ये अब देखते हैं। भारत में 7 दवा कंपनियां इस समय रेमडेसिविर बना रही है। इनमें हिटेरो ड्रग्स, जायडस कैडिला, सन फार्मा और सिप्ला भी शामिल है। इन सभी ने गिलीड से लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया हुआ है। इन कंपनियों की कुल उत्पादन क्षमता 39 लाख इंजेक्शन हर महीने है और जायडस कैडिला ने मार्च में ही उनके इंजेक्शन की कीमत 2,800 रुपए से घटाकर 899 रुपए कर दी है। तो यही थी आज की रेमडेसिविर की सारी कहानी और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।